आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को बैटल थ्रू द हेवन की कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में, और साथ ही पहचान भी बताऊंगा जिसे देखते खाना आप लोग पहचान जाओगे ये बंदा किस लेवल पर है, क्योंकि हर एक लेवल की एक पहचान होती है जिससे आप लोग पता कर सकते हो ये बंदा कौन से लेवल पर है। और साथ ही बैटल थ्रू द हेवन के अंदर 12 लेवल है और 12 लेवलों के अंदर हर एक लेवल के अंदर 9 स्टार होते हैं पर लास्ट वाले को छोड़कर। और साथ ही आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम लोग लेके चलेंगे जियान को कि कब वो कौन से लेवल पर था। तो स्टार्टिंग करते सबसे लो लेवल से। तो फर्स्ट लेवल है दाऊ जी क्वी, और ये वाला जो लेवल होता है एकदम नॉर्मल होता है, और हमें फर्स्ट टाइम जब जियान दिखाया जाता है तब जियान इसी लेवल पे होता है 2 स्टार पर, और इसके आगे जियान का लेवल नहीं जा रहा होता तब फिर उसको मास्टर मिलते हैं, फिर मास्टर उसका लेवल को बढ़ाती है और इसके 9 स्टार पे यूनिट पहुंचाती है अपनी पावर से जियान को। और फिर सेकंड लेवल आता है डाओ जी, और इस लेवल पे पहुंचने के बाद कोई बंदा अपनी बॉडी के ऊपर दुई ला सकता है जिससे वो अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है, पर वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर दुई नहीं ला सकता। वो हाथ में ला सकता है, पैर में ला सकता है, पर पूरी बॉडी पर नहीं। और इस लेवल पे जियान पहुंचता जब मास्टर ने उसके लिए पिल बनाई थी जो नायान भी लाई थी जियान के लिए, पर जियान ने लेने से मना कर दिया था, पर मास्टर ने उसके लिए एकदम ए क्वालिटी वाली पिल बनाई थी। और इन पे जियान इसके 9 स्टार पे यूनिट की मदद से पहुंचा था। याद हो आप लोगों को जब यूनिट ने फाइट की थी एक मैजिकल बीस्ट से, फिर इन दोनों के बीच में जो इलू इलू हुआ था, मतलब कांड वांड कर दिए थे इन दोनों ने। और अब बात करते थर्ड लेवल की। तो थर्ड लेवल आता है दाओशी, और इस लेवल की पहचान है बंदा अपनी बॉडी के ऊपर फुल दुई की ला सकता है जिससे बंदे की जो डिफेंसिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जियान इस लेवल पे तब पहुंचता है जब जियान के लिए मास्टर एक पिल बनाते टीयर 4 की, जिसे खाने के बाद जियान पहुंच जाता है दाओशी लेवल पे। और जियान इसके 8 और 9 स्टार पे जब पहुंचता है जब जियान ग्रीन लोटस फ्लेम को ले रहा होता है। और फोर्थ नंबर पे दाओदासी, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेरे हिसाब से लेवल है अभी तक का। और इस लेवल की पहचान है कोई बंदा अपनी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आर्मर बना सकता है अपनी दुई का, जिससे जो डिफेंसिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जियान इस लेवल पे जब पहुंचता है जब जियान ग्रीन लोटस फ्लेम को एब्सॉर्ब कर लेता है उसके बाद। और साथ ही आपने जो 3 ईयर एग्रीमेंट देखा उसके अंदर जो जियान था उसका लेवल दाओदासी, साथ ही जियान जीनन अकेडमी गया तब भी दाओदासी लेवल पे ही था। और जियान इसके 6 स्टार पे जब पहुंचता है जब जियान की और बाईचेन की फाइट हो रही होती है। और जियान इसके 9 स्टार पे जब पहुंचता है जब जियान क्वीन मेडुसा से मिलता है, फिर उसके बाद माउंटेन पे जाके मास्टर उसको एक पानी के अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर डाल देते कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क। और साथ ही जियान इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे भी अपग्रेड हो जाता है, और जो अब लेवल आ रहा है वो हमारा 5th लेवल है जिसका नाम है डाउलिंग। और साथ ही इस लेवल की पहचान है बंदा अपनी दुई को एक लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है और अपनी अलग अलग वेपन के अंदर भी उसे डाल सकता है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कि जियान इस लेवल पे कैसे पहुंचा था। और वहीं पे जियान इस लेवल को तो एकदम फास्ट मूव करता है जहाँ पे जियान की एक बार में 2 स्टार 3 स्टार बढ़ती है। और वहीं पे 6 नंबर पे आ रहा है डाउ वैंग, और इस लेवल की पहचान है जब बंदा इस लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके पास आ जाती है उसके खुद के दुई की विंग्स। और वहीं पे जियान इस लेवल पे पहुंचता है जब जियान फॉलन आर्ट फिल्म के अंदर होता है और अपनी स्पेशल तरीके की कल्टीवेशन करता है। और वहीं पे जियान 1 साल तक भाई वो कल्टीवेशन करता है। और वहीं पे जियान इसके 9 स्टार पे जब पहुंचता है जब जियान ग्रीन लोटस फिल्म और फॉलन आर्ट फिल्म को मर्ज करता है। और 7th लेवल है डाउ वैंग, और इस लेवल की पहचान है कि कोई भी बंदा अपनी दुई के आसपास के एरिया में फैला सकता है। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात, वो बंदा आसमान में खड़ा रह सकता है बिना अपनी दुई की विंग्स के। और वहीं पे जियान इस लेवल के अंदर एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एंट्री लेता है, और जियान इसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगा अपन लोगों के लिए। और वहीं पे जियान इसके 9 स्टार पे पहुंचेगा एक टीयर 6 की पिल खाने के बाद। और वहीं पे इस लेवल के अंदर आप लोगों ने 3 ईयर एग्रीमेंट के अंदर आइस एम्पर को देखा होगा, लैंड एम्पर को देखा होगा। और वहीं पे 8 नंबर की बात करते तो 8 नंबर पे है डाउ जूम, और ये वाला लेवल काफी ज्यादा फेमस रहा क्योंकि हमने सबसे पहले यूनसेन को इस लेवल के अंदर देखा था, और फिर उसके बाद हमें क्वीन मेडुसा देखने को मिली। और इस लेवल को पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद आप लोगों को विंग्स की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे जाने के लिए, और साथ ही स्पिरिचुअल पावर भी मिलती है जिसका असली स्वाद जियान ने चखा, जहाँ पे यूनसेन ने एक बार, क्वीन मेडुसा ने 2 बार यूज किया जियान के ऊपर। और वहीं पे जियान इस लेवल पे जब पहुंचता है जब जियान लाइटनिंग पवेलियन जाता है, और वहाँ पे एक माउंटेन रेंज होती है जिसका नाम होता है हेवन माउंटेन ब्लड पोल, जहाँ पर जियान आसपास की एनर्जी कंज्यूम करने के बाद पहुंच जाता है डाउजोंग में। और साथ ही जियान इसी लेवल पे मिलेगा जब यूनर से दोबारा मिलता है। और जियान इसकी 9 स्टार पे जब पहुंचता है जब जियान एक और हेवनली फ्लेम लेता है 3000 बर्निंग फ्लेम। और जो 9th लेवल है उसका नाम है डाउजूम, और इस लेवल की पहचान और इसकी खासियत है कि इस लेवल के अंदर आपकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाती, मतलब तो उस पे मास्टर बन जाते हो। और साथ ही पावर मिलती स्पेस पोर्टल्स की और स्पेस लॉक की। और साथ ही आप लोगों ने इस लेवल के बंदों को आपस में फाइट करते हुए भी देखा है, और इसको आप लोगों ने कब देखा वो मैं आप लोगों को बता दें, जब मास्टर अपनी बॉडी के अंदर होते और फाइट कर रहे होते। जब आप लोगों ने रिबूट के अंदर देखा था तब मास्टर डाउजूंग लेवल पे थे, और फिर जियान डाउजूंग पे पहुंचता है सीजन 5 की बदौलत। यस, सीजन 5 के अंदर जियान एक ऐसी चीज करता है जिस वजह से जियान फ्यूचर में जाके डाउजूंग पहुंचता है, और वो क्या है वो भी आप लोगों को बता ही देता हूँ। आपको याद होगा कि जियान ने ब्लैक कॉर्न रीजन से एक पिल चुराई थी जिसका नाम था हिनयान ड्रैगन पिल, जिसे मास्टर ने जियान को खाने के लिए बोल दिया था। जियान भी उसे खा लेता, फिर उसके बाद जियान को कुछ भी नहीं होता, और जियान कहता है मास्टर चूना लगा दिया चूना, ये टीयर 7 की पिल नहीं है, ये तो लॉलीपॉप है, क्योंकि इसको खाने के बाद तो मेरी बॉडी के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। पर फ्यूचर में ये पिल एक्टिवेट हो जाती है और इसके जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते, और जियान पहुंच जाता है डाउजूंग में। और जियान 8 स्टार पे पहुंचा जहाँ पे दादाजी कल्टीवेशन किया करते थे, वहां पे जाके जियान कल्टीवेशन करता है। और हाँ, जियान के वो दादाजी और
साथ ही वो जी कोविली के हेड भी है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पे डाउजिंग का एक लास्ट लेवल होता है, उसको बोलते हैं 9 चेंज पीक, और वहीं पे इस पे पहुंचता है एक ट्री की हेल्प की वजह से। और 10th लेवल है हाफ सेंड, और इस लेवल की खास बात होती है नॉर्मल लेवल और गॉड लेवल को डिवाइड करता है, क्योंकि डाउजिंग पे तो हर कोई पहुंच सकता है, पर जो इसके आगे के जो लेवल है उन पे हर कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि आगे जाने के लिए आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी एकदम तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा मतलब एक स्पेशल कैटेगरी का होना चाहिए। और सबसे ज्यादा खास बात तो इस लेवल की ये है कि जियान इस लेवल पे कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि जियान करता है अपनी स्पेशल ट्रेनिंग, और जियान की ट्रेनिंग कोच होती है हमारी प्यारी दुलारी यूनिट जी। और आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैं कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। और यहीं पे 11th नंबर पे आता है डाउ शेंग, और इसको आप लोग हाफ गॉड भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका 1 स्टार का बंदा ही हजारों डाउ जूम को मार सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर ही। और जो 2nd स्टार का बंदा होता है वो 1st स्टार के बंदों को बहुत ही ज्यादा आसानी से मार सकता है। मतलब यहाँ पे 1 स्टार का गैप भी काफी ज्यादा होता है। और वहीं पे जो 6 स्टार का बंदा होता है वो अपना खुद का एक दुनिया बना सकता है। और वहीं पे जो 7 स्टार का बंदा होता है वो बहुत सारी वर्ल्डों को अपनी दुनिया से कंट्रोल कर सकता है। और वहीं पे जो 9 स्टार का बंदा होता है वो पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि उसे तबाह भी कर सकता है कुछ ही सेकंड के अंदर। और फिर आता है 12th लेवल, जिसे बोलते हैं हम लोग गॉड लेवल या फिर डूडी। वैसे इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, डूडी, डूटाई और डूशेन। और वहीं पे आप लोग पूछे कि जियान कौन सा गॉड है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जियान सबसे पावरफुल गॉड है। और जो लास्ट के 2 गॉड होते हैं हेवन गॉड और गॉड, और उन्हें 2 नाम से पुकारा जाता है, रूलर या ग्रेट रूलर, क्योंकि जो ग्रेट रूलर होता है वो हर चीज में एकदम ग्रेट होना चाहिए। और वो हमारा जियान होता है, जहाँ पे जियान अपना फ्लेम एम्परर भी बन जाता है। मतलब जियान एक चलती फिरती एक हेवनली फ्लेम होता है, और साथ ही एल्केमिस्ट गॉड भी बन जाता है, इसलिए जियान को कहा जाता है ग्रेट रूलर। और इसी के साथ बैटल थ्रू द हेवन का कल्टीवेशन लेवल यहीं पे खत्म होते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप लोग किस चीज पे देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पक्का लाइक और कमेंट कर दिया ना।